नमस्कार दोस्तों यदि आप एमएससी एग्रीकल्चर के छात्र हो और आपको यूपी कैडेट से एमएससी करना है तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पेपर करने का सही तरीका क्या है। यूपी कैडेट एंट्रेंस एग्जाम का कितने प्रश्न आपको इसमें करना है जिससे आपकी क्वालिफाइड की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो आपको पूरे पॉइंट्स हम आपको सभी बताने वाले हैं, टॉपिक्स आपको क्या क्या आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी कैडेट की सभी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, अब हम आपको वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों क्या करना है आपका, दोस्तों जनरल नॉलेज के आपके आएंगे 25 क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके से पेपर करना, सबसे पहले तो आपको यही करना है दोस्तों, यदि आपने 25 में से दोस्तों 15 या 20 क्वेश्चन ही सही कर लिए, 15 या 20, तो दोस्तों आपके पॉजिटिव आप पे इफेक्ट जाएगा पेपर में और आपके चांस है कि आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। क्योंकि जीएस के जितने अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना यूपी कैडेट में, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत सिंपल और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। आप 15 से 20 आराम से दोस्तों कर ले जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको जीएस पर ही ध्यान देना है, जीके पर। इसमें दोस्तों आपके क्या होगा कि 5 आएंगे करंट के, तो आप करंट पर भी दोस्तों फोकस रखें। यदि आपने नहीं किए हैं तो जनवरी से आप मई तक की दोस्तों करंट अफेयर पढ़ लें। केवल 5 महीने की गारंटी से 5 से 6 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे इसमें से, तो आप एक कवर कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं एग्रोमेटियोलॉजी, एग्रोनॉमी और मेटियोलॉजी की। तो दोस्तों इसमें आपको क्या है, 25 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके आपको सेकंड नंबर पर यही दोस्तों सॉल्व करना है। इसके बाद आपको हॉर्टिकल्चर, अब हॉर्टिकल्चर में दोस्तों आपको जो फ्रूट्स होते हैं उनसे संबंधित मिलेंगे 5 से 6 क्वेश्चन। वेजिटेबल साइंस से, एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट और फ्लावर्स से दोस्तों आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस मिलेंगे, लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। तो ये 4 टॉपिक्स आपके हॉर्टिकल्चर में आ जाएंगी, तो आपको ये भी कवर दोस्तों कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको सॉइल साइंस में रॉक्स वगैरह और एलिमेंट्स वगैरह, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वगैरह है, पौधे में इनके तत्व, मृदा में इनके मतलब क्या कार्य हैं, वो पौधों में दोस्तों मृदा में क्या कार्य हैं उनके, ये सब आपको, और वर्टी सॉइल, ये सब आपको, केओलिनाइट्स, ये सब आपको करके जाना है। 9 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि ये सभी टॉपिक्स आपके आराम से 2 दिन में कवर हो जाएं, तो दोस्तों आप केवल 63 पेज का हमारा एक स्पेशल नोट्स है, 63 पेज का, जिसका प्राइस दोस्तों केवल आपका 79 रुपीज़ रख रहे हैं हम लोग, 79 रुपीज़। तो आप वो परचेस करके केवल दोस्तों 63 पेज में भी दोस्तों आपके, मैं गारंटी लेता हूँ कि 40 प्लस क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। 40 प्लस क्वेश्चंस आपके 31 मई को आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप दोस्तों वो हमारा सीरीज़ भी आप परचेज कर सकते हैं, केवल 79 रुपीज़ में दोस्तों आपके 40 प्लस क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप क्वालिफाइड हो जाए ना तो 79 रुपीज़ कुछ नहीं है दोस्तों, केवल क्वालिफाइड आप हो जाएं तो पैसे नहीं देखना दोस्तों, चाहो तो परचेज कर सकते हो, आपके 40 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पर ध्यान देना है, ये क्वेश्चंस कवर कर लेना है। फिर डेयरी के भी दोस्तों सिंपल क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों आपको ये नहीं करना है, इसमें से आपको ये सबसे बाद में करना है। प्लांट ब्रीडिंग यदि आपकी अच्छी है तो कर लीजिए कुछ क्वेश्चन, नहीं तो ये लास्ट में भी आप कर सकते हैं, लास्ट में कर लीजिएगा। एक्सटेंशन एजुकेशन बहुत ही मोस्ट दोस्तों आपकी 9 में से 9 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आप यदि हमारे नोट से पढ़े हैं तो 9 में से 9 दोस्तों क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, गारंटी मैं लेता हूं। और दोस्तों एंटोमोलॉजी में आपको केवल क्या करना है, एंटोमोलॉजी में ये बात दोस्तों याद रखिए, आप एंटोमोलॉजी में जो आपको मैं की पॉइंट बताने वाला हूँ एंटोमोलॉजी का, आपको इसमें केवल कीट पढ़ लेना है। कीट, विभिन्न फसलों के कीट, आपको कम से कम 4 कीट आपको देखने को मिलेंगे। और आर्थिक महत्व के मतलब आपकी बी हो गई, मधुमक्खी हो गया, रेशम कीट हो गया, लाख कीट हो गया, लाख का कीट हो गया, ये सब आपको 3 कर लेना है। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से भी आ जाएंगे, तो आपकी दोस्तों एंटोमोलॉजी आराम से कवर हो जाएगी। याद रखिए कीट सभी फसलों की कर लीजिए, गारंटी से आपके फंस जाएंगे पेपर में, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों आपको क्या है, नेक्स्ट है आपका प्लांट पैथोलॉजी। अब दोस्तों पैथोलॉजी में भी आपको क्या करना है ये भी समझ लीजिए। पैथोलॉजी में दोस्तों आपको रोग
विभिन्न फसलों के रोग। और मैं आपको आज टेलीग्राम पर दोस्तों एग्री एग्ज़ाम ऑफिशियल यदि आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको वहाँ रोगों से संबंधित जो आपके बार बार पूछे जा रहे हैं वो आपको PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वो भी कर लीजिए आराम से। आपके दोस्तों हर साल कम से कम 5 से 6 रोग आपके पूछे जाते हैं और उस PDF में से कवर आपके हो जाएंगे। तो आपको विभिन्न फसलों के रोग कर लेना है, रोग याद रखिएगा, विभिन्न फसलों के रोग आपके दोस्तों आराम से इसमें से 9 क्वेश्चन में से आपके 7 की तो गारंटी लेता हूँ, यदि आपने रोग कर लिए तो कवर हो जाएंगे। फिर एक मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से आपको 9th क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें से कॉस्ट वगैरह के, मार्केट्स वगैरह के सब आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सीड टेक्नोलॉजी के दोस्तों यदि आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, सीड टेक्नोलॉजी से संबंधित विभिन्न जो टेक कलर होते हैं वो कर लीजिएगा, सीड डॉर्मेंसी वगैरह ये सब कर लीजिएगा। सॉइल कंजर्वेशन से दोस्तों आपको क्या करना है, जो सॉइल इरोजन है, सॉइल इरोजन मृदा क्षरण, इससे आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपको सॉइल इरोजन अच्छे से पढ़ना है, कौन कौन सा वाटर वाला जो गली इरोजन होगा, सरफेस, ये सब आपको पढ़ के जाना है। अब दोस्तों नेक्स्ट है आपका स्टैटिक्स दोस्तों 14 क्वेश्चन तो देखने को आपको नहीं मिलेंगे, ये याद रखिएगा 14 क्वेश्चन कभी नहीं आते, मुश्किल से दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 14 कभी नहीं आते। आप देख लीजिएगा 31 मई को 14 नहीं आएंगे, तो 7 से 8 आपको कौन आएंगे, CRD RVD CRD एंड आपको LSD के देखने को मिलेंगे। एंड आपको समांतर माध्य देखने को मिलेगा, माध्यिका बहुलक, ये आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं, मानक विचलन से रिलेटेड भी आपको मिल सकते हैं। तो क्वेश्चंस नहीं केवल परिभाषाएं मिलेंगी, तो आपको ये भी कर लीजिएगा। बायोटेक्नोलॉजी दोस्तों यदि आपके क्वेश्चंस जैसे टफ आएंगे इस बायोटेक्नोलॉजी के तो आप कर पाओ तो कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अच्छा है कि यदि आपके इन सब्जेक्ट में आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो आपके बायोटेक्नोलॉजी में कट ना जाए। तो फिर आपको फॉरेस्ट्री से जो जंगली पौधे होते हैं, जंगली पौधे उनके बॉटनिकल नेम और जंगली प्रसिद्ध पौधे हैं जो जैसे गोल्डन सोवर, ये आपको सभी करके जाना है, विभिन्न प्रसिद्ध पौधे। और दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्वेश्चंस दोस्तों कौन से करना है। आपको जोन सब्जेक्ट दोस्तों जिस सब्जेक्ट में आपकी पावर है, याद रखिएगा सब्जेक्ट में जिसमें आपकी पावर है वही सबसे पहले करना है, अन्यथा या फालतू में जो सब्जेक्ट में आपकी पावर नहीं है, जो आता ही नहीं है, तो उसमें आप ध्यान मत लगाइए। जो आपका आता है सबसे पहले वही कीजिए। जैसे आपको एंटोमोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स बहुत से कम स्टूडेंट्स को समझ में आता है, तो हो सकता है इसमें से आपको 11 में से 3 से 4 क्वेश्चन नहीं बने तो आप वही कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिएगा। क्योंकि आपको यदि आपकी एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस में आपके क्वेश्चंस अच्छे से बन गए ना दोस्तों इसमें, तो आपकी गारंटी से क्वालिफाइड आप हो जाएंगे। तो यदि आप चाहें तो PDF दोस्तों हमारा परचेस भी कर सकते हैं, उससे आपके लगभग 40+ क्वेश्चंस तो कवर आपके हो ही जाएंगे। अब दोस्तों आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि आपको UP कैडेट में कितने प्रश्न आपको हल करना है MSc एग्रीकल्चर के लिए। तो आपको MSc AG के लिए कितने प्रश्न आपको हल करना है, MSc के लिए ये भी आप समझ लीजिए। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट तो आपका यही है कि आपको 100 से कम तो करना ही नहीं है, 100 से कम आपको क्वेश्चंस नहीं करना है, 100 से कम नहीं करना है। और सेकेंड पॉइंट ये कि आपको 160 से अधिक नहीं करना है, 160 से अधिक नहीं। ये बात यदि आपने ध्यान रख ली तो बहुत अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि दोस्तों 160 से अधिक ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 160 कर पाएँ, क्योंकि लगभग 140 तक ही टॉप हो जाते हैं बच्चे, फर्स्ट रैंक 140 में अंदर ही आ जाती है। और 50 से दोस्तों 55 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस, यानी कि जो आपने देखे ही नहीं होंगे वो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए 150 155 के अंदर ही रहें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, इसलिए आप उससे बचिए। तो आपको ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब थर्ड पॉइंट दोस्तों आपका क्या हो जाएगा कि यदि आपके 100 प्रश्न सही हो गए, मान लीजिए 100 प्रश्न सही हो गए, तो ऐसा नहीं है कि आपको 100 ही सही रहने देना है। यदि आपके 100 आपको 95 या 100 आपको लगता है कि सही हो गए, तो आपको दोस्तों 30 से 40 क्वेश्चंस आपको फिर भी करना है लॉजिक के आधार पर। यदि आते भी नहीं है तो लॉजिक के आधार पर करना है, जिससे आपके प्लस पॉइंट ये हो जाएगा
कि आपकी रैंक दोस्तों हो सकता है 200 के अंदर ही आ जाए, 200 के अंदर, जिससे आपको CS जैसी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हो सके। उसमें एग्रोनॉमी, इस सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर वगैरह जो भी आप लेना चाहें वो सब्जेक्ट अलॉट हो जाएंगे 200 के अंदर। तो एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी जो भी आप CSA में चाहते हैं तो उसके लिए आपको 200 के अंदर ही रैंक लानी पड़ेगी। तो याद रखिएगा, आपको क्वेश्चंस करना है, 100 सही हो गए तो 30 से 40 सही करना है, और यदि हो पाए तो इसमें से 30 से 40 में से 20 आपके सही हो गए ना तो 120 में आपकी आराम से आपको CSA अलॉट हो जाएगी। अब फोर्थ पॉइंट क्या ध्यान देना है आपको दोस्तों, फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको 110 से 150 के मध्य ही आपको प्रश्न करना है, या तो 110 से कम तो करना ही नहीं और 150 से अधिक नहीं करना। यदि आपके इसमें से दोस्तों 150 के आगे नेगेटिव मार्किंग, जो कि नेगेटिव यदि आपके हो गए तो 1/3 की है, और आपके 30 से 40 क्वेश्चन ही गलत हो गए ना तो 110 से आप दोस्तों 95 पर भी आ सकते हैं और आपके रैंक अधिक बढ़ सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए 110 से 150 के बीच ही रहें आपके प्रश्न। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि आपकी रैंक 120 क्वेश्चंस यदि आपके सही हो गए तो आपको अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। तो कोशिश कीजिए 120 आपके सही हो जाएं, अच्छे से तैयारी कीजिए। केवल 2 से 3 दिन ही आपके बचे हैं MSc के लिए, तो ये अच्छे से तैयारी कीजिए। तो दोस्तों अब आप समझ लीजिए कि पेपर आपका कैसा आएगा। तो पेपर दोस्तों कैसा आएगा, इस टाइप से दोस्तों आपके आएगा 25 क्वेश्चन GS के होंगे, जिसमें से दोस्तों आपको 15 से 18 क्वेश्चन, 15 से 18 आराम से बन जाएंगे यदि आपने अच्छे से GS कवर की है, करंट पढ़ा है। अब दोस्तों 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे आएंगे प्रश्न जो कि सभी को बन जाएंगे, सभी स्टूडेंट्स को 60 से 70 क्वेश्चन आ जाएंगे। इतना टफ भी पेपर नहीं आता है दोस्तों UP कैडेट का। अब याद रखिए 60 से 70 यदि आपके 70 प्रश्न सही हो गए, 15 हो गए तो आपके दोस्तों हो जाएंगे 85 हो गए ना। अब दोस्तों 40 से 50 प्रश्न इसमें यदि वो वाले होते हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, यदि उन्होंने जिन तैयारी की है 2-3 महीने से तो कवर कर लेते हैं 40 से 50 क्वेश्चन, जिसमें से आपके इसमें से यदि आपके 30 भी आ गए ना दोस्तों तो आप 120 पर पहुंच जाएंगे आराम से। 120 मार्क्स यदि आपके आ गए तो दोस्तों 120 क्वेश्चन सही हो गए तो आपका रैंक दोस्तों आराम से लग जाएगा 300-250 से नीचे ही लग जाएगी रैंक, यदि आपके 120 क्वेश्चन सही हो गए। दोस्तों 50 से 55 क्वेश्चन बाहर से आते हैं जो कि किसी को समझ में नहीं आएंगे, या फिर जो बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको ही समझ में आएंगे। तो कोशिश कीजिए आपकी 50 से 55 करें ही ना, क्योंकि बाहर से आएंगे। यदि आप मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो दोस्तों 110 से 155 तक ही कर लें, इसमें आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न करिए 110 से 150 के बीच ही आपका दोस्तों क्वालिफाइड आराम से हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी जानकारी पाने के लिए। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर ज़रूर किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।